गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कबीर ये माया अटपटी सब घट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ बांग पड़ी। सत्युग सेवन किए कि न बुझी बात। कबीर साहब कहते हैं मैं समझावत हूँ, ये मोए लगावा लात, ये मेरे लात मारे, मुझे बुरा अच्छा कहते हैं। स्वर्ग मृत्यु पाताल में हम बैठे कई बार, गरीबदास धर घर घर से जा मार मार कह मारे। कि ये मेरे पीछे पड़ जाते हैं, मारो मारो युग झूठा है कपटी है। कल्प कोट युग बीतिया हम आए तिस बेर, गरीबदास के सो सुनो देन भक्ति की टेर। कि हम भक्ति को उजागर करने के लिए आए हैं। हमारी जात अपूरे भी पूर्व रहन हमारे, गरीबदास कैसे जुड़े इस पश्चिम के कातारे। अब जैसे परमात्मा कहते हैं हम तो अपूर्वी हैं, हमारा तो लोक सतलोक है, फिर भी हमारी जो बातें हैं यहाँ की रीति रिवाजों के विपरीत हैं, इसलिए ये हम पहचान नहीं पा रहे। हम कहते हैं बीड़ी शराब मांस तम्बाकू प्रयोग नहीं करना, इन देवी देवताओं की पूजा नहीं करना, इनका यह बात समझ में नहीं आती, इसलिए मेरे दुश्मन बन जाते हैं। ये साधना इनकी ठीक नहीं। हम हैं पूर्व ठेठ के ये उत्तरे अवगट घाट, गरीबदास जीव दक्षिण के यो ना मिलती साठ। जैसे उत्तर के रहने वालों की और दक्षिण में रहने वाले अपने यहाँ के भारतवासियों की सारा कल्चर विपरीत है। वो मांस खाते हैं, उनकी सारा दिन पान थूकते रहते हैं, और यहाँ वालों की उनको पसंद नहीं। तो इस प्रकार कहते हैं हम समझो उत्तर और दक्षिण वाले हो करके हमारी ऐसी रीति है, ऐसी बातें हैं, तारा गले ना उतरती, और ये सच्ची है। अनंत कोट बाजी जहाँ रचे सकल ब्रह्मंडी, गरीबदास मैं क्या करूं यो काल कर जीव खंडी। अब परमात्मा कहते हैं मैं इतना समर्थ हूँ। कबीर साहब कहते हैं अनंत करोड़ ब्रह्मांड रच रखे मैंने, ये रचे सकल ब्रह्मांड और सभी जीवों की उत्पत्ति मैंने की, मैं इतना समर्थ हूँ। और फिर कहते हैं गरीबदास मैं क्या करूँ यो काल करे जीव खंडे। ये काल मेरे जीव को नाम तुड़वा देता है, मुझसे बहका करके अपने पाले में ले जाता है, और हमारी बात पर यो तसल्ली आने नहीं देता। तब धर्मदास ने कहा था भगवान जब आज ही ये आपको इतना आड़े अड़ रहा है काल, और आगे कलयुग तो आप बता रहे हो बहुत घोर कलयुग होगा, ऐसे जालिम लोग हो जाएंगे हैं, कोई सुनेगा नहीं, लज्जा नहीं रहेगी, बड़े छोटे की आन कान नहीं रहेगी, तब कैसे समझाओगे। तो परमात्मा ने कहा था वो जादू जंत्र मेरे पास है, मैं कैसे समझाऊंगा, पर तुझे भी नहीं बताता, पर तू बताना नहीं जो मैंने मंत्र मंत्र तुझे दे दिए। अब परमात्मा ने ये शिक्षा देनी थी आपको। चौथा युग आ गया पुण्यात्माओं, जनता को जरूरत नहीं थी पढ़ने की, ब्राह्मण लोग पढ़ा करते सदग्रंथों को, और उनने जो ज्ञान बता दिया उसको फाइनल मान के उसी आधार से पूजा करा करते थे वो, और सुखी रहते थे। क्योंकि घना चतुर होते आदमी घना दुखी हो जाए, ये हम घने चतुर हो गए हैं, भक्ति छोड़ दी क्योंकि किसी ने देखा भगवान क्यों, नास्तिक हो गए, गलत साधना करने से लाभ हुआ नहीं। लेकिन ये शिक्षा भी इसलिए देनी पड़ी कि आप भगवान को पहचान लोगे। अब इस प्रसंग को पूरा करते हैं। अब वहाँ लाखों व्यक्तियों ने उपदेश लिया, केशव और परमात्मा का चर्चा सुनकर सबको दोहर देकर विदा किया। अंतिम दिन सब जाने लग रहे थे, उधर से अपना टेंट तंबू इकट्ठे करके बैलों पर लाद लिए सब बंजारों ने, जो साथ में आए हुए थे सतलोक के बच्चे हंस आत्माएं। और वहाँ खड़े हैं कबीर केशव, शेख तकी, सिकंदर लोधी, परमेश्वर कबीर जी और केशव जी, और बहुत सी जनता भी शेष वहाँ खड़ी थी। तब वो बैल चल पड़े, बंजारे भी साथ, वो सतलोक से आई हुई आत्माएं वो भी चल पड़ी। तो उन्हें सामने गंगा को पार करना था,
गंगा का पानी एकदम डाउन हो गया और घुटने घुटने पानी रह गया और वो पार हो गए, सारे निकल गए बाहर। तब सब देख रहे हैं कि एकदम गंगा उतर गई, एकदम इतना डाउन फॉल हो गया इसमें। और वो बाहर जाती फिर इतनी फुल स्विम पे आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, तेरा गजब हुई इतनी जल्दी, ये फिर भड़काएगी सा क्या हो गया इसमें। वो के जाने परमात्मा खड़े तेरे पास, तुम्हारे पास में हम जीव हैं। तो फिर सिकंदर ने कहा कि हे केशव आप जाओ, आपके बैल चले गए हैं, आपके साथी दूर चले जाएंगे वो। तब देखा उन्होंने सारा क्या, कहाँ गए। जब देखा इधर तो कहीं कोई बैल नहीं, कोई बंजारा नहीं, नहीं तो 9 लाख बैल और कम से कम 50,000 वो भगत आ रहे। और वहां तो 6 किलोमीटर तक इधर लाइन लाग जाए उनकी, वहां देखा कुछ भी नहीं। तब वो कहता सिकंदर कि कहाँ गए वो बंजारे और बैल। परमात्मा बोले जहां से आए थे वहां गए। और उसी समय केशव खड़ा था। केशव जो का त्यों शरीर केशव वाला, कबीर परमेश्वर में समा गया, अकेले कबीर साहब रह गए। बोलो सतगुरुदेव। अब वो शेख तकी बुद्धिहीन कहता है कि के भंडारा कराया इसने, इसे ऐसे हम लाख कर दें, मोहोच्छा सा किया है। अब परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं, कोई कहे जग जोनार करी। जग जोनार तो होती है खुशी में करे, कोई अपने मन मर्जी, तो 1 पैसे की जरूरत हो 2 पैसे का खर्च करे। एक मोहोच्छा होता है मजबूरी, कोई बता देता है गुरु ब्राह्मण के इसका ऐसा करना जरूरी है, उसमें 10 रुपए की आइटम को न सोचेगा 2 रुपया में काम चला दूं, उसको मोहोच्छा बोलते हैं, ऐसा धर्म करने वाले को। तो परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी कह रहे हैं कि वहां पर कोई एक भगवान आत्मा तो नो कह रहे थे, ऐसा भंडारा कदे देखा ना सुना जैसा कबीर साहब ने कर दिया। जय जयकार करे थे, गुण गावे थे। और शेख तकी नो कह के भंडारा कराया इसने तो मोह सा कराया, रोते हुए लाया है पैसे। तो कहते हैं कोई कहे जग जोनार करी, कोई कहे मोह बड़े बड़ाई करा करें यो गाड़ी काटे ओछा। शेख तकी ओछा था। महान व्यक्ति दूसरे की बड़ाई कर सकता, नीच नहीं कर सकता। उसके बाद कहते हैं शेख तकी का इतना पाप बढ़ गया, वो गूंगा और बहरा होकर भुगत कर मरा। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूखा जावे। अब परमात्मा कहते हैं तुम मेरे की तरह रहो, इतना विश्वास करो, ये भक्ति करो, ये मंत्र जो दे रखे आपने, आप घना मत मांगो। और आपके ऊपर कोई ऐसी डिमांड आओ भी रिक्वायरमेंट की तो मैं के दूर हूं। कहते कल्पे कारण कौन है कर सेवा नहीं काम, और मन चाहा फल देऊंगा जो पड़ा मेरे दे काम। ये भगवान का काम था। वहां पर सारी काशी का आटा इकट्ठा कर ले तब 9 लाख व्यक्तियों को नहीं खिला सकते थे एक टाइम का खाना। और वहां सतलोक से लाए परमात्मा, ऐसे कहते थारी 9 विपद टालूंगा। बोलो सतगुरुदेव। पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी हम सभी प्राणियों को सत संदेश देने के लिए, यथार्थ भक्ति ज्ञान कराने के लिए वे स्वयं ही अपने निज धाम से, अमर धाम, सनातन परम धाम, शाश्वत स्थान से चल कर आते हैं। वे सह शरीर आते हैं, सह शरीर चले जाते हैं। कुछ दिन यहाँ पर अतिथि की तरह मेहमान रूप में रहते हैं, लीला करते हैं और एक जन साधारण जैसी क्रियाएं करके हमारे बीच में रहकर हमें यथार्थ ज्ञान से परिचित कराते हैं। और साथ में हमें ये भी एक उदाहरण देते हैं कि जिस लोक के अंदर आप रह रहे हो ये लोक अच्छा नहीं है, इसमें आप जी स्थायी होने की चेष्टा करते हो। आप यहाँ लंबे चौड़े जुगाड़ बनाना चाहते हो, कई कई कोठियां बना लेते हो। उन्हीं घोंसलों को बनाने में आप सारा जीवन व्यर्थ कर देते हो और अचानक आपको ये काल मार डालता है।
पूरे परिवार को दुर्घटनाग्रस्त करके या कोई अन्य प्राकृतिक आपदाएं पैदा करके, जैसे भूकंप, फ्लड, अचानक आ जाना, फिर तुम्हें मार देता है। जिन वस्तुओं को तुम आजीवन बनाने में लगे रहते हो वो आपके मृत्यु के उपरांत कुछ काम नहीं आती। अचानक मृत्यु हो जाती है, जिनके लिए तुम सारा जीवन बर्बाद कर देते हो, उससे आपको क्या मिला। इसलिए परमात्मा स्वयं एक झोपड़ी में रहा करते थे और कपड़ा बुन के अपना निर्वाह करते थे हमें, और साथ में भक्ति भी करते थे, और हमें ये बताना चाहते थे, हमें ये रिहर्सल करके दिखाना चाहते थे कि यहाँ पर इतना ही काफी है, इतना ही पर्याप्त है। एक छोटा सा मकान हो, भक्ति और सतनाम हो, भक्ति करो, पीछा छुटवाओ, सतलोक चलो। जैसे बच्चे विद्यालय में जाते हैं, वहां शिक्षा ग्रहण करना ही उद्देश्य होता है उनका। यदि वो बच्चे वहां पर अच्छी व्यवस्था बना कर रहते हैं, कोई अलग से कमरा लेकर रहता है, या फिर स्कूल के विद्यालय के होमवर्क और क्लास वर्क को ना करके वो फिल्में देखता रहता है या नावल पढ़ता रहता है, तो वो अपना उद्देश्य पूरा ना करके उसे पथ भ्रष्ट है, और वहां वो सुख लेना चाहता है विद्यालय के समय में, तो उसकी मूर्खता है। तो पुण्यात्माओं, ये आप सभी जितने मानव शरीरधारी प्राणी हो, आपको एक अलग से यूनिफॉर्म मिली है। ये शरीर एक यूनिफॉर्म है, एक ड्रेस है आपकी, और ये ड्रेस विद्यार्थी की होती है। विद्यार्थी मीन परमात्मा प्राप्ति करने के लिए जिनका प्रवेश हो चुका है। आप जी के इतने अच्छे नंबर हो गए, पिछले संस्कार, पिछले पुण्य, आपके इतनी परसेंटेज है पिछले पुण्यों की कि आपको इस विद्यालय में प्रवेश हो गया, अर्थात आपका मनुष्य जीवन हो गया। आपको प्रवेश मिल गया परमात्मा पाने वाले विद्यालय में, और आप इसका उपयोग कैसे कर रहे हैं ये आपको खूब पता है। इसका प्रयोग उपयोग करना कैसे चाहिए था, ये सत्संग से ज्ञान होता है। और सत्संग के अभाव से प्राणी एक दूसरे को देखकर कोई कोठियां बनाने में, बड़ी बड़ी कारें खरीदने में, लंबी लंबी फैक्ट्रियां लगाने में अपने जीवन का नाश कर रहा है, और फिर विवाह के अंदर एक लोग दिखावा बकवाद करने में अपनी प्रभुता और अपने जीवन की सफलता मानता है। जिसमें इसको सत्संग पता लगता है, सत्संग के विचार परमात्मा के द्वारा दिए गए यथार्थ ज्ञान सुनने को मिलता है, उस दिन इस प्राणी को होश आता है, ये चेतन होता है, सतर्क होता है कि सचमुच हमने करना क्या चाहिए था और हम कर क्या रहे हैं। परमात्मा हमें क्या याद दिलाते हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के बेनक पड़ेगी कान। मानुष जन्म पाके नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवायो क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार,
तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुर न लगता डर। राम रटत कोड़ी भलो चू चू पड़े जो चामे। वो सुंदर शरीर किस काम का जा मुख नाही नाम। कबीर जिव्या तो वाए भली जो रटे हरि नाम। नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में भलो ना चाम। राम रटत कन्या भली साकेट भलो न पूती। छेरी के गल में गलथना जिसमें दूध ने मूत। राम रटत दारिद्र भलो टूटी घर की छान। ये सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमें ये याद दिलाने के लिए आते हैं कि जिस क्रियाओं को तुम करके अपना जीवन व्यर्थ कर जाते हो, मनुष्य जीवन के मूल कार्य से तुम परिचित नहीं होते। और जिस कारण से आप यहां काल के जाल में फंसे रहते हो, मनुष्य जीवन के अंदर आपके जो पुण्य होते हैं उनको तुम नष्ट कर जाते हो। फिर पाप के आधार से अन्य प्राणियों की योनियों में जाते हो, कष्ट उठाते हो, गधे और कुत्ते की योनि पाते हो। आप कितना कष्ट उठाते हो एक जरा सी नालाकी के कारण, ये ज्ञान परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं। सायब से चतला ले रे मन गर्भ गुमानी। परमात्मा हमें समझाने के लिए अपने ऊपर ही सब उदाहरण दिया करते हैं। जैसे एक छोटी सी झोंपड़ी में रहकर स्वयं अपने हाथों से सब क्रियाक्रम करके अपना पालन पोषण निर्वाह करते हुए दिखाते हैं। वे सर्व ब्रह्मांडों के पालन करता होते हुए भी हमें ये बताना चाहते हैं कि यहाँ तुम अधिक संग्रह करने की कुचेष्टा कर रहे हो, इसको त्याग दो। और फिर भी यदि तुम्हें किसी प्रकार की आवश्यकता यहाँ होगी और सत भक्ति तुम कर रहे हो, मेरी शरण में रह करके तुम्हारी वो आने वाली आपदाएं परमात्मा दूर करेगा। और जिन आपदाओं को आप नहीं दूर कर सकते, जिन समस्याओं का इंसान स्वयं समाधान नहीं कर सकता, चाहे सारी पृथ्वी का राजा भी क्यों ना हो, वो भी फिर परमात्मा की तरफ ही ध्यान करता है। साधु संतों के पास जाता है अपने राज्य में खैर रखने के लिए, सुख रखने के लिए, धन वृद्धि के लिए। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत। रावण श्री के कौन गिने ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। सोने की लंका बनाए बैठा था एक दुर्बुद्धि प्राणी रावण, और साथ क्या लेकर गया? भक्ति ना की, सत भक्ति नहीं की। भक्ति भी की उसने, लेकिन शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण किया। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक गीता ज्ञान दाता कहता है कि इन तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी की जो साधना करते हैं ये व्यर्थ है। और उन्हीं में से एक रावण था जो तमोगुण भगवान शंकर की पूजा करता था, जिस कारण से उसने मनुष्य जीवन का वो लाभ नहीं मिला जिसके लिए मानव शरीर प्राप्त हुआ था।
रावण जैसी भक्ति शिव का पुजारी नहीं कर सकता, वर्तमान का कर सकता नहीं और पहले कर सका नहीं। उस अपने इष्ट के ऊपर इतना ड्योटेड था, इतना समर्पित था कि उसने यहां से अपनी तलवार से स्वयं यहां से काट के शीश चढ़ा दिया। और जैसा उसने किया वैसा वर्कडन ये भगवान दे ही दिया करते हैं, लेकिन ये केवल वर्कडन दे सकते हैं, जैसा जिसने कर्म किया वैसा फल दे देते हैं। ये मोक्ष नहीं कर सकते, ये आपके प्रारब्ध में आने वाली आपदाओं को टाल नहीं सकते। जैसे उसी शिव के पुजारी पर फिर कितनी भयंकर आपदा आई, युद्ध हुआ, दुर्बुद्धि उसको पैदा हुई, सीता जी को उठा लाया, उसका सर्वनाश हो गया, फिर भी उसका बचाव भगवान शिव नहीं कर सका। तो इसीलिए साधना भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, और वो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करते हैं, एक समर्थ की उपासना ना करके आन उपासना करते हैं, तो वह भी यूजलेस है, उसमें भी उसका मनुष्य जीवन व्यर्थ होता है। तो बताना चाहते हैं कि सर्व सोने की लंका थी और रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी, जम के पड़े जंजीरम। फिर क्या बताते हैं, भक्ति बिना क्या होता है, भरम रहा संसार, और रति कंचन पाया नहीं भाई रावण चलती बार। कितना सोना था, और कहते हैं जब यहां से वो जाने लगा, मृत्यु हुई, 1 ग्राम सोना भी नहीं साथ ले जा सका। तो पुण्यात्मा हमें सतर्क करते हैं परमात्मा कि इस मनुष्य जीवन को सफल करो, इसके उद्देश्य को पहचानो और ध्यान से सुनो परमात्मा की उस अमृतवाणी को। वो परमात्मा जब सतलोक से चलकर आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं। अपने सामर्थ्य से परिचित कराते हैं, अपने सचखंड सतलोक से जहां परमात्मा रहते हैं, सह शरीर रहते हैं, उससे परिचित कराते हैं। उसके पश्चात परमात्मा से परिचित हुए संत, वो पुण्यात्माएं भी परमात्मा की महिमा यथार्थ रूप में सुनाया करते हैं। वो परमेश्वर किन किन महापुरुषों को मिले हैं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। और भी बहुत से महापुरुषों को मिले हैं, लेकिन ये आपको भी याद है और दास के भी नॉलेज में है, तो इन्हीं के उदाहरण आपको आसानी से समझ में आएंगे। अन्य तो बहुत सारे महापुरुषों को मिले हैं, किसी ने उनकी बात को स्वीकारा, किसी ने नहीं स्वीकारा, तो ऐसे वो परमात्मा हमारे लिए भटक रहा है। उसके लिए, उस परमात्मा के लिए कोई जाति मजहब नहीं है, उसको तो अपनी आत्मा दिखाई देती है। वो किसी भी कहीं भी किसी मजहब में जन्म है उनका। हमें क्या समझाना चाहते हैं परमात्मा? साहिब, साहिब माने परमात्मा से, साहिब से चितलाले रे मन गर्भ गुमानी, नाभि कमल में नीर जमा तेरा दीना मैल बना। मां के गर्भ में एक पानी की बूंद से आपका कितना सुंदर शरीर बना दिया, और 9-10 मास गर्भ में रखा, 9-10 महीने गर्भ में रखा, वहां तेरी करी सहाय। अपने आत्माओं, हम अपने शरीर को सुरक्षित रखने में हम कितनी व्यवस्था करते हैं। गर्मी सर्दी से बचाने के लिए वस्त्र, मकान, और इसको जीवित रखने के लिए आहार, ये सब व्यवस्था परमात्मा ने मां के गर्भ में भी की थी, जहां ना आपका वश चला था, वो आपका भी कोई प्रयत्न सफल नहीं हो सकता था, और न ही माता पिता आपको कोई आहार वहां भेज सकते थे। वो परमेश्वर ने ही
ऐसा कनेक्शन किया हुआ है नाभि से, माँ की नाभि से बच्चे की नाभि से कनेक्शन कर दिया, जिससे उसको सब आहार प्राप्त रहा। हम ये भी आपको खूब पता है, हम जानते हैं कि वायु के बिना प्राणी जीवित नहीं रह सकता, और वहां बगैर वायु के भी जीवित रखा। इस साइंस से पूछा कोई कि वहां कहाँ गई तुम्हारी साइंस, जो परमात्मा ने माँ के गर्भ में बच्चे को जीवित रखा और बगैर वायु को रखा। पुण्यात्माओं, काल ने तो टांग अडानते मतलब है कि ये भगवान ना पहचान ले, और ये शिक्षा भगवान ने, परमात्मा कबीर जी ने हमें अब इस युग में देना अनिवार्य समझा, इसलिए ये शिक्षा का प्रचार करवाया। अन्यथा इस शिक्षा की कति जरूरत नहीं, इस विज्ञान की हमने कति आवश्यकता नहीं। इस विज्ञान ने हमें क्या दिया, भगवान से कोसों दूर किया, और साथ में क्या बनाया इन्होंने, परमाणु बम, और एक दूसरे पर लिए खड़े, आजा मैं भी तैयार हूं, फूक दे 1 मिनट में, नाश कर बैठे। ये सीखा। इन टेलीविजन इंटरनेट बना के पता क्या हासिल कर लिया। ये अपनी सफलता माने बैठे। 1-2 वर्ष वर्षा ना हो, परमात्मा रूठ जा, ये सारे धरे धराए रह जाए। इनके इंटरनेट ये बना रखे इन्होंने, ड्रामा बनाए बैठे, जो काम करना था वो तो प्रारंभ ही नहीं कर रखा। तो ये शिक्षा हमारे लिए बहुत अनिवार्य भी है, और यदि हम इसका सदुपयोग ना करके यदि हम दुरुपयोग करते हैं तो ये हमारे लिए शत्रु है, दुश्मन है हमारी यह शिक्षा। शत्रु कैसे है, मित्र कैसे है? शत्रु आपको बता दिया कि इससे हमने परमाणु बम बना लिए, वायुयान बना लिए, अच्छी बात, और मोबाइल वगैरह बना लिए, कोई दिक्कत नहीं। ये और एक अपना पैर पे कुहाड़ी मारने के लिए एक और तैयार कर दिया। तो कहने का भाव यह, फिर दूसरा इसका अवगुण ये है शिक्षा का कि हम चतुर गणे हो गए, हम चतुर बन गए, और चातुर प्राणी परमात्मा को पसंद नहीं। परमात्मा को श्रद्धालु और भोला भाला व्यक्ति ज्यादा पसंद होता है। लेकिन इस शिक्षा ने हमें बिगाड़ दिया। इन टेलीविजनों ने हमें क्या दिया, एक जब भक्ति भगवान की ये नहीं देते हैं, नहीं चलाते हैं यथार्थ, वो भी नकली भक्तियां ने तो बैठा ही रखा है नकली संतों ने। तो ये क्या दिया इन्होंने, सिनेमा चलाया, फिल्में चलाई, कोई बकवाद भर दी इंसान के अंदर, वो अवगुण ठोक दिए बच्चे में। 5 साल का बच्चा होते ही बकवादों को ग्रहण करने लगता है, फिर आगे सब चल के वो क्या समाज तैयार करेगा। तो ऐसी बिजली गिर दी शिक्षा ने। अब इस शिक्षा से हमें क्या मिला, भाई भाई का शत्रु, केवल माया का उद्देश्य बन गई। क्यों, बढ़िया कोठी चाहिए, फिल्मों में देखें, ब्याह करें जो पूरा श्रृंगार देखो लड़की का, सोने तो लुत्पत कर दे। अब गरीब आदमी की बेटी भी वही सोचा मैं भी नहीं कर लूं, बता कोई बात हुई है, ये बकवास दे। और फिर वहां दिखाओगे फिल्मों के अंदर बुरा बाजेर गाजेर अगर पाछर पता नहीं कितना फंड, वही फिर प्रत्येक प्राणी में घर कर गया। एक विवाह करना बालकों का 10 मिनट का काम है, बकवाद इतनी कर दी। ब्याह तो भगवान करके भेजा है, संस्कार जोड़ के भेजता है आपका, बाकी तो फंड कर रखा हमने अपने आप एक दूसरे ने देख। तो ये हमारे लिए हानि बनी, और इसका केवल एक लाभ है, और इसका ये लाभ हमारे लिए वरदान है। अगर हम इसका ये लाभ उठाते हैं जो दास अभी आपको बताएगा, तो फिर ये हमारे लिए वरदान है। ये अति अनिवार्य थी। वो वरदान क्या है कि अभी तक जितने भी संत महात्मा मंडलेश्वर ऋषि महर्षि हुए हैं, ये महंत संत हुए हैं, आचार्य हुए हैं, इन्होंने सदग्रंथों को पढ़ा अवश्य, लेकिन समझा नहीं। ये संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान नहीं था। आध्यात्मिक ज्ञान ना होने से इन्होंने लोकवेद बनाकर, लोकवेद सुनाकर हमारे को दिशा भ्रष्ट कर दिया, परमात्मा से कोसों दूर कर दिया।
यथार्थ ज्ञान ना दे करके। और हम इन महापुरुषों को जो संस्कृत बोलते रहे, फिर उसका हिंदी अनुवाद अक्षेत्रीय भाषा में अनुवाद जैसा उन्होंने किया, हमने यही सोच लिया कि ये जो शिक्षा ज्ञान दे रहे हैं, ये जो सेंटेंस इसने बोला है गीता जी का, पुराणों का, वेदों का जो श्लोक बोले हैं, मंत्र बोला है, इसका जो अनुवाद इसने किया ये सही किया होगा, क्योंकि ये संस्कृत में बोल रहा है और सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा के अंदर ही लिखे हुए हैं। तो हमारे पूर्वज ये सोचकर के बड़ा विद्वान है, पंडित है, मंडलेश्वर है, संस्कृत भाषा के जानने वाला है, उन्होंने जो भी ज्ञान हमें दिया हमने ग्रहण कर लिया, और वो ज्ञान वेदों, गीता, पुराणों वाला नहीं था। उन्होंने पुराणों का ज्ञान ना दे करके, पुराणों का नाम लेकर के हमें अपने विचार, लोक वेद, भगवान से दूर करने वाली विधि भक्ति की वो बता दी। और जिस कारण से फिर हम कहाँ गए? प्रेत बन गए, भूत बन गए। फिर वो प्रेत बनकर दुखी होते हैं, किसी को सौपन में दिखते हैं, किसी के अंदर प्रवेश करके बोलते हैं मैं बर्बाद हो गया, मैं भूखा मर रहा हूं, मैं प्यासा मर रहा हूं। फिर उन गुरुओं के पास जाने लगे कि हे आचार्य जी, हे गुरुदेव, हे महात्मा जी, मेरे पिताजी ऐसे ऐसे मेरी बहन में बोल रहे थे, वो कह रहे मैं भूखा प्यासा हूं। आप तो कह रहे थे वो स्वर्ग चला गया, आपने सब क्रियाएं भी कर दी, देर में भी कर दी, अस्थियां भी चुनकर गंगा में प्रवाह करवा दी गति करने के लिए। पहले तो महीना भी करते थे, फिर 6 महीना वाली भी करते थे, फिर साल का भी एक जुगाड़ करते थे। उसके बावजूद फिर वो भूत बना हुआ। फिर वो क्या कहते थे, अब तुम श्राद्ध निकाल दो, वो तृप्त हो जाएंगे। बताओ, अब श्राद्ध निकाल दो, वो तृप्त हो जाएंगे। फिर श्राद्ध शुरू कर दिए। अब उनमें भी फिर उन्होंने वो अपनी अटकल अड़ाई, कोई वेद गीता आदि को आधार नहीं बनाया। तो जिस कारण से हम परमात्मा से कोसों दूर हो गए। अब वो हमें पुराणों का नाम ले करके क्या ज्ञान सुनाया करते थे कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी और तमगुण श्री शिव जी, ये अजरो अमर हैं। इनकी कोई माता पिता नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। और कुछ एक यहां तक भ्रष्ट हो चुके हैं, इनके को ज्ञान तो है ही नहीं। तो भोले आदमी जो श्रद्धालु होते हैं वो और भोले होते हैं, उनको कतई ज्ञान नहीं होता। इन मंडलेश्वरों के पास जाते हैं, इन महापुरुषों को के पास जाते हैं, इनसे प्रश्न करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान की क्या स्थिति है, परमात्मा कौन है, कैसा है। तो क्या बताते हैं कि श्री कृष्ण भगवान स्वयं परमात्मा है, ये पूर्ण ब्रह्म है, ये सर्वशक्तिमान है, इसके अतिरिक्त कोई भगवान नहीं है, ये समृद्ध शक्ति है। फिर किसी ने प्रश्न किया, क्या श्री ब्रह्मा विष्णु महेश की के श्री कृष्ण जी ही विष्णु अवतार हैं? तो फिर ये भी कहा करते ये अज्ञानी कि हाँ, श्री विष्णु जी ही श्री कृष्ण रूप में देवकी के गर्भ से जन्मे थे। और फिर इनसे कोई पूछता है क्या श्री ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु होती है? तो ये क्या कहा करते, कुछ एक तो कहते थे कि ब्रह्मा की तो मृत्यु होती है, श्री विष्णु और श्री शंकर भगवान इनकी मृत्यु नहीं होती। कुछ एक चातुर प्राणी कहते हैं
कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु तो नहीं कह सकते। हाँ, कहीं ना कहीं सर्ग के अंत में उस विराट परमात्मा में लीन हो जाना, ऐसा तो है। अरे भले आदमी जब वो मरे गए, लीन हो गए, तो मृत्यु नहीं हुई तो कखते न पता नहीं। मूर्ख बना रहे सारे संसार ने। बड़े बड़े ऊपर का लोग दिखावा साधु बढ़ के। कबीर साहब कहते हैं कंठी माला सुमरनी और टिक्की बिंदी ला के, कंठी माला सुमरनी ये पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का और अंतर रख्या खो। ऊपर तो दिखा बड़ा महात्मा है, तिलक तलक लगा के बिंदी बिंदी ला के माला चार पैर के, नो दिखा बड़ा महापुरुष है पहुंचा हुआ, और अंदर खख नहीं, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं, अज्ञान से भरे हो। तो ऊपर डूंडा साध का, ऊपर तो डूंडा ठा रखा बड़ा महापुरुष होगा लोग दिखावा, और अंतर रख्या खो, अंतर ज्ञान नहीं पूरा। गीता जी को आधार मानते हैं कि गीता जैसा ग्रंथ नहीं। श्रीमद् भगवत गीता एक बहुत ही अनमोल ग्रंथ है। और फिर नाम देते हैं हरे कृष्ण हरे राम, राधे श्याम सीताराम। बताओ गीता जी में है कहीं पर ये आप भी मूर्ख बन रहे, औरों को भी जीवन बर्बाद कर रहे आत्माओं का। पहले हमें ज्ञान नहीं था, इन किन बकवादों को हम समझ नहीं सके जो क्या उआ बाई बक रहे हैं ये। पहले एक प्रश्न किया किसी ने एक आचार्य से, उससे पूछा क्या ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी भक्ति करते हैं? वो भी साधना कर रहे हैं, भगवान शिव को देख लो ऐसे बैठे समाधि में। कोई कहता है कि ये उस विराट परमात्मा की भक्ति करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। इस मूर्ख ने कोई पूछे, अब तो तू कह रहा था श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, इसके अतिरिक्त कोई भगवान नहीं है, हैं? अरिबनों का यो विराट परमात्मा की भक्ति करते हैं, फिर ये कृष्ण के रह गया तुम्हारा, ये व्हाट इज कृष्ण? फिर इब तो तू कह रहा श्री कृष्ण सुप्रीम पावर है, अनंत कोट ब्रह्मांड का मालिक है। अरिबनों का हाँ कहीं ना कहीं कि उसमें विराट परमात्मा में लीन हो जाते हैं, ये किसी उस परमात्मा की भक्ति करते हैं। ये इसको कहते हैं कि सटदल उआ बाई बकदा, माला पहर बिंदी ला के ये हुए हैं मुक्ता। मोक्ष समझ रहे अपने आप में। और सटदल उआ बाई बकदा, गीता जी में है कहीं ऐसा परम प्रमाण इनका? फिर एक ने तो यहां तक कह दिया, कुछ एक तो यहां तक बुद्धि खराब है, महर्षि कहाँ है, आचार्य कहवाते हैं। पहले तो कह रहा है कि आपका इष्ट देव कौन है, पूछा किसी ने, उत्तर दे रहा है कि मेरा श्री कृष्ण भगवान इष्ट देव है। कृष्ण भगवान स्वयं परमात्मा है, सर्व सृष्टि के रचनहार हैं, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी। फिर उससे पूछा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये किसकी भक्ति करते हैं? कि श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। ये मूर्ख बना रहे थे हमने ऐसे। फिर पूछा उसने कि क्या श्री कृष्ण ही विष्णु जी के अवतार हैं? श्री कृष्ण जी में और विष्णु में क्या अंतर है? उत्तर देता है वह ज्ञानी कि ऐसा है, जब भगवान श्री कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। जब पालन करना होता है तो मुकुट मकट पहनकर सुदर्शन चक्र धारण करके ये तब ऐसा करते हैं। और श्री कृष्ण रूप में जैसे कोई अधिकारी होता है, वर्दी उतार के आराम से रह रहा है तो समझो कृष्ण रूप में। और जब वो ऑफिस में जाता है तो फिर श्री कृष्ण विष्णु ही बनकर मुकुट मकुट धार कर वहां वैसे होता है। इसमें श्री कृष्ण में और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। अरे फूटे वाग, इसे आचार्य मिले। पहले तो कह रहा था श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर कह रहा है कि श्री कृष्ण में विष्णु में कोई अंतर नहीं। नकल देखो इनकी। तो पुण्यात्माओं, ऐसे हम इन अज्ञानियों को और महापुरुष समझते थे, क्योंकि ये संस्कृत बोला करते थे।
क्योंकि जो बालक बचपन से ही संस्कृत बोलने लग जाए तो वो तो फिर अभ्यास हो जाता, उसके घर में भी संस्कृत बोलने वाले होते थे। एक वृद्धा मिली मुझे, वो उपदेश लेने आई, गांव बरहान गांव की थी, और उसने बताया जी मैं तीसरी चौथी कक्षा ही पढ़ी थी मुश्किल से, फिर उसमें पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी, लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे, और भगवान में रुचि की नहीं थी मेरी। उसने बताया कि मैं गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 2 का नित्य पाठ करती हूं, और मुझे ये कंठस्थ याद है। बताओ, श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 2 के लगभग 70-69 श्लोक हैं। उसने शुरू से कर दी संस्कृत सुनानी, और 4-5 श्लोक ने धारावाहिक बोल दिए। अरण पढ़, चौथी कक्षा के पढ़ा हुआ है आदमी। वो बोला माई, इस गीता जी के पढ़ने से मोक्ष नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में जो क्रिया बताई हैं, जो साधना करनी चाहिए, जो सी ना करनी चाहिए, और कौन से मंत्र हैं, क्या इसमें निर्देश है, पूरे संत की खोज करो, तत्वदर्शी संत की खोज करो, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में। और फिर वो बताओगा यथार्थ ज्ञान। गीता ज्ञानदाता ने अपने सतर का ज्ञान बताते हुए 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण यह परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। अब गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके वो ब्रह्म बोल रहा है, सरपुरुष बोल रहा है, काल बोल रहा है, जो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं, और अब सबका नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। अब श्री कृष्ण बाहर खड़ा है, श्री कृष्ण से बाहर निकल के वो दिखाता, देख मेरा वास्तविक रूप ये है, वो विराट रूप दिखाया। और फिर 7वें अध्याय के 24 और 25 श्लोक में कहा है कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा होगा। आई एम नॉट कृष्ण, मुझ व्यक्तिम आपनम मनन्ते, मुझ अव्यक्त को, जो मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मुझ उस अव्यक्त को ये व्यक्ति हुआ मानते हैं, मुझे कृष्ण मान रहे हैं। मैं कृष्ण नहीं, मेरा तो ये रूप है, देख। अब जब वो बाहर निकल कर दिखाया उसने रूप, विराट रूप, उसकी रोशनी में कृष्ण तो खड़ा भी ना दिखा था। तब अर्जुन ने कहा कि आप कौन हो, मैं आपको नहीं जानता है महानुभाव, आप अपना परिचय दो। अब कृष्ण अर्जुन का साला था, सुभद्रा उसकी बहन अर्जुन का ब्याह रखी थी, अपने साले ने कोई पहचान नहीं सकता, क्या उसको ये कह सकता मैं नहीं जानता, बताओ कौन हो। वो काल था। फिर वो उसी हाथ जोड़ रहा योद्धा, अर्जुन जैसा योद्धा हाथ जोड़ रहा है कि मैं आपके इस भयंकर रूप को देखकर बेचैन हो रहा हूं, मैं बहुत डर गया हूं, आप अपने उसी रूप में आ जाइए, चतुर्भुज रूप में। अब अर्जुन उसको, श्री कृष्ण को विष्णु मान रहा था, उस काल को विष्णु मान रहा था। और फिर कहा कि वो काल कहता है कि मैं ये हूं भाई, सबको खाने के लिए आया हूं। तो इससे सिद्ध है कि श्री कृष्ण नहीं बोल रहा था गीता, वो श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके ये काल बोल रहा था। ये ऐसी ही लीला करता है। विष्णु पुराण के अंदर ये प्रमाण दिया हुआ है, उससे आपको परिचित कराएंगे समय आने पर। अब ये इस प्रकार हमें उआबाई का ज्ञान दिया करते थे। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा तो एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, मुझ ब्रह्म का। और इसका जो अंतिम श्वास तक भजन करते हैं, साधना करते हैं, तो मुझ से मिलने वाली परम गति, ओम नाम के जाप से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होते हैं। ओम नाम के जाप से कौन सी परम गति मिलती है? ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। और ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक में भी गए हुए प्राणी फिर लौट कर आते हैं, उनका जन्म और मृत्यु होता है।
श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के ही श्लोक नंबर 16 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी लोग पुनरावर्ती के अंदर है। पुनरावर्ती का अर्थ होता है वहां गए हुए प्राणी भी लौटकर संसार में आते हैं, पूर्ण मोक्ष नहीं होता, जन्म मृत्यु का ये दीर्घ रोग नहीं समाप्त होता। यहां अनुवादकर्ताओं ने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में अनुवादकर्ताओं ने अनुवाद गलत कर दिया। इन्होंने विद्यते का अर्थ लिख दिया कि होना, विद्यमान होना। एक अक्षर का केवल एक ही अर्थ नहीं होता, उससे संबंधित बहुत से अर्थ बनाए हैं। जैसे विद्य धातु विद्या के लिए भी प्रयोग होती है, विद्य माने जानना, विद्य। और यहां विद्यते इसका अर्थ ये बनता है कि जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनरावर्ती के अंदर है, उनका वहां जाने के बाद फिर वापस आना पड़ता है, वो मुझे प्राप्त प्राणी भी पुनरावर्ती में है अर्जुन, जो ये नहीं जानते। इन्होंने क्या लिख दिया कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं, पुनरावर्ती के अंदर है, लेकिन मुझे प्राप्त प्राणी का जन्म मृत्यु नहीं होता। ये अनुवाद गलत है, क्योंकि यदि ये सही माने कि गीता ज्ञानदाता कहता है मुझे प्राप्त प्राणी का फिर जन्म नहीं होता, मेरी साधना करने वाले का फिर जन्म नहीं होता, तो फिर ये अन्य श्लोक बहुत सारे गलत हो जाते हैं। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 12 में गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन ये ना सोच के तू और मैं और ये सभी सैनिक योद्धा पहले नहीं जन्मे थे और आगे ना होंगे। ये ना सोच के हम वर्तमान में ही जन्मे हैं, हमारा पहले भी जन्म हुआ है, हम सबका, तेरा मेरा और सबका, और आगे भी होगा। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता। फिर 9वें श्लोक में कहा कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 2 में कहा है कि अर्जुन मेरी उत्पत्ति को यानी मेरे जन्म को न तो ये ऋषि लोग जानते, न ये सिद्ध जानते, न ये देवता लोग जानते, क्योंकि इनका आदि कारण मैं ही हूं, इनकी उत्पत्ति करने वाला मैं ही हूं। अब यहां विचारणीय विषय है कि संतान अपने पिता की उत्पत्ति को नहीं जानता और पिता अपने पुत्रों की, अपने संतान की डेट ऑफ बर्थ भी बता देता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रविंद्र भोजापुरे है। सर कहाँ से आए आप? सर मैं अकोला जिला महाराष्ट्र से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर जी हम महाराष्ट्र में होने के कारण पारंपरिक देवी देवताओं की भक्ति वगैरह करते थे। जैसे कि महाराष्ट्र में जैसे गणेश जी की पूजा वगैरह होती है बहुत सारे पैनामे पर, और बाकी के देवी देवताओं की भक्ति वगैरह करते थे। और मैं आगे चल के शंकर जी को, शिव जी को इष्ट देव माना था और उनके भी हम भक्ति वगैरह करते थे। और हमारे यहाँ पे अकोला में एक राजेश्वर महाराज जी का मंदिर है, तो वहाँ पे मैं कंटिन्यू भक्ति वगैरह करता था और वहाँ पे सेवा भी करता था जब भी मैं जाता था, तो मेरी स्व इच्छा से। और भी बहुत सारी देवी देवताओं की, यानी कि शनि महाराज को जल चढ़ाना, गणपति की पूजा वगैरह करना और चतुर्थी वगैरह करना, और जो बजरंगबली की स्तोत्र वगैरह बोलना, और बाकी के भी जैसे देवी देवता के नवरात्र आते हैं और जो भी अपने छोटे बड़े जो सन वगैरह होते हैं ना, वो भी करते थे। सर जैसा कि आपने बताया कि आप हिंदू धर्म की पारंपरिक पूजाएं करते आ रहे थे, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी?
सर ये जो पारंपरिक भक्ति करने से ऐसा हुआ कि लाभ तो जो जैसे चाहिए थे वो तो नहीं मिलते थे, और दुख वैसे के वैसे ही बने हुए थे, और हालांकि और ज़्यादा बढ़ते थे वो दुख वगैरह। तो हम सोचते थे कि भाई कोई ना कोई होगा ऊपर की जो अपने दुख निवारण करता है। जैसे कि अपने मम्मी पापा होते हैं तो वो कैसे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, दुख आते हैं तो कुछ ना कुछ निवारण करते हैं, 10% 5% या जो भी उनसे होता है। लेकिन ऐसा परमात्मा तो कोई ना कोई होगा ना, तो वो जैसे कि अपने कुछ ना कुछ सुनेगा, और अपन वो अपने जो भी दुख है वो कम से कम आधे परसेंट वो भी 50% वो भी कम करेगा। तो ये सोच से मैं परमात्मा की भक्ति वगैरह भी करता था, लेकिन लाभ वगैरह उनसे कुछ भी नहीं मिलता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं सत्संग देख रहा था टीवी पे। तो टीवी पे सत्संग देख रहा था, यानी कि सभी धर्मगुरुओं के सत्संग वगैरह देखता था दास। तो देखते देखते एक दिन गुरु जी का सत्संग लग गया। गुरु जी बोले तो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग लग गया 7:40 पे है, 7:40 पे उस टाइम पे 2013 में 7:40 पे सत्संग आता था। तो मैंने देखा, मैंने बोला ये गुरुजी है। तो वहाँ पे ऐसा उनके स्क्रीन पे ऐसा लिखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी। तो मैंने बोला ये गुरुजी कैसे क्या है, ये संत रामपाल जी महाराज जी कैसे है, संत कैसा क्या है, इनके आगे लगे यानी कि लिखा है। तो मैंने बोला संत तो अपन 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 तो ये पहचान करते हैं कि भाई संत को तो बहुत सारी दाढ़ी वगैरह होती है, जटा वगैरह उनकी बड़ी रहती है, बहुत सारे मुंडन वगैरह करते हैं, या कुछ रुद्राक्षी की माला चंदन वगैरह लगाते हैं। लेकिन ये कैसे संत है, इनको ना दाढ़ी ना मुझे ना कुछ। हाँ, तो मैंने बोला चलो देखते हैं, फिर भी इनका सत्संग थोड़ा सा देखते हैं। तो फिर हमने नाम ज्ञान समझा और उनसे नाम दीक्षा ले ली हमने। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले जो आप पारंपरिक पूजाएं कर रहे थे, उन पूजाओं को करने से आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला, तो क्या संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति साधना को करने से आपको कोई लाभ मिला? हाँ, बहुत सारे लाभ वगैरह मिले, और दैनंदिन जीवन में तो बहुत सारे छोटे बड़े लाभ होते ही रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा लाभ तो ये हो गया कि जो आध्यात्मिक ज्ञान के गूढ़ रहस्य को जो हम बचपन से खोजना चाहते थे और जो हमें मालूम नहीं था, वो सभी आध्यात्मिक ज्ञान का जो रहस्य है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने ही धर्मशास्त्रों से, यानी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों में जो भी धर्मशास्त्र होते हैं चारों धर्मों में, तो उनके धर्मशास्त्रों में से प्रूफ करके और टीवी पे दिखा के हमें ये सब ज्ञान समझाया उन्होंने। और लाभ ये सबसे पहला लाभ हुआ। सर मैं एक बार बहुत बीमार हो गया था, तो फिर मम्मी ने कहा कि भाई अब चलो अब डॉक्टर के पास जाते हैं। तो हमने फिर डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद उन्होंने चेकअप वगैरह किया, सब टेस्ट वगैरह किया, ब्लड के वगैरह, सोनोग्राफी की। तो सोनोग्राफी तो नॉर्मल आ गई थी, लेकिन ब्लड के टेस्ट में 2.4 ही ब्लड रहा। तो एकदम से डॉक्टर भी बोलने लगा कि भाई इसके शरीर में इतना ब्लड कैसा क्या काम है, हाँ 2.4। तो डॉक्टर भी हैरान हो गए, ये तो भाई एक मुर्दे के शरीर में रहता है। तो उसके बाद में उन्होंने फिर मुझे सलाइन वगैरह दी, और फिर जैसे उन्होंने सिरिंज हाथ में डाली तो मुझे एकदम से पैरालिसिस का अटैक आ गया। पैरालिसिस, और मेरा जो डाइना जो मुंह है वो ऐसा डाई तरफ चला गया, हाथ भी ऐसा आड़ा टेढ़ा हो गया। और फिर उसके बाद में ऐसा हुआ कि सर जी कि मैं यानी कि मैं पूरा ही अनकॉन्स्टेबल हो गया, यानी कि मेरा दिमाग कुछ भी काम नहीं करता था। और मैं तो किसी को यानी कि देख भी नहीं पा रहा था मैं, यानी कि मेरे आंखों से भी कुछ दिख नहीं रहा था, और मेरा माइंड भी कुछ काम नहीं कर रहा था। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि भाई इसको जल्दी से जल्दी अपन बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे। तो फिर मुझे बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। और मम्मी कैसा कि मम्मी भी थोड़ी सी हेल्थ डिपार्टमेंट से ताल्लुकात लगती है, उन्होंने भी उसमें जॉब वगैरह किया है। तो उन्होंने फिर मुझे थोड़ा सा हाथ पाँव मसले वगैरह और ब्लैंकेट वगैरह डाला। तो फिर और मम्मी ने कहा कि भाई आपको जो अपने गुरुजी ने, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो नाम उपदेश में जो मंत्र वगैरह दिए हैं उनका आप जाप करो। लेकिन मेरा माइंड तो सिर्फ इतना ही था कि मुझे मंत्र जाप तो कुछ होते नहीं थे, सिर्फ मैं संत रामपाल जी महाराज सिर्फ ऐसा कहता था। तो उतने कहने मात्र से ही मेरा जो पैरालिसिस का अटैक है वो 10 मिनट में
10 मिनट में जो जो मुंह ऐसा टेढ़ा हो गया था वो पूरा सीधा हो गया। सीधा सीधा होने के बाद फिर हमने थोड़ा सा ऐसी यानी कि राहत ली मम्मी ने, क्योंकि मैं तो पूरा ये अनकॉन्स्टेबल था, यानी कि मेरा माइंड वगैरह कुछ भी नहीं काम करता था। फिर मुझे बड़े अस्पताल में भर्ती वगैरह तो किया था उस टाइम पे, उसी दिन 20 को। तो उसके बाद में फिर 2 दिन 3 दिन मैं आईसीयू में था, और उसके बाद में फिर मैं किसी को यानी कि कोई मिलने के लिए आता था, दोस्त वगैरह या मम्मी वगैरह, तो मैं 2-4 मिनट तो उनको पहचान ही नहीं पाता था, डॉक्टर को भी नहीं पहचानता था। और इस प्रकार से मैं बहुत यानी कि परेशानी में था। और फिर उसके बाद में मम्मी ने कहा कि भाई आप गुरुजी का नाम वगैरह लिया करो, सत्संग वगैरह सुनो, और कान में लीड वगैरह लगाते थे। तो अच्छा फिर महसूस होने लगा। फिर 2-3 बैग ब्लड की चली, तो फिर मैं थोड़ा सा माइंड वगैरह सेट हो गया और सबको फिर अच्छे से पहचानने लगा। तो ये मेरा दूसरा लाभ है सबसे बड़ा। और सर जी उसी टाइम पे यानी कि जो 8वें महीने में, जैसा मैं 20/8 को 2020 में भर्ती हुआ था, तो उसके 8-15 दिन के बाद ही मम्मी को और छोटे भाई को कोरोना हो गया था। और उस टाइम पे कोरोना का इतना भयंकर प्रादुर्भाव था कि जिसको कोरोना हो गया तो कैसा कि ऐसा समझते थे कि भाई ये बस अब मर गया। और उस टाइम पे ऐसा हुआ था, छोटे भाई का तो ऑक्सीजन लेवल ही बहुत कम हो गया था, तो उसको ऑक्सीजन भी लग गया था। हम सभी जन घबरा गए थे, क्योंकि मेरी भी हालत ऐसी थी पहले कि मैं भी बहुत फीवर में था, और एकदम मेरा ब्लड 2.4 पे आ गया था। तो वो तो यानी कि प्रॉब्लम आ ही गई थी। लेकिन और इसके बाद में ये भाई को कोरोना हो गया था 2020 में, तो उसका जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो गया था। कम होने के बाद उनको ऑक्सीजन लगा था, और हमने फिर घर पर ही जोत वगैरह लगाई, जो गुरुजी बताते हैं, यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। तो फिर बाद में उनका फिर अरदास लगाई, और हमने दंडवत प्रणाम किया और मंत्र जप चालू किया। तो उनका आधे घंटे के अंदर ही ऑक्सीजन लेवल उनका सेट हो गया, और आधे घंटे के अंदर ही उनका ऑक्सीजन निकल गया। और छोटे भाई ने खुद होकर हमको कॉल किया कि आप घबराने की बात नहीं है, मेरा ऑक्सीजन निकल गया है, मुझे अच्छा लग रहा है। तो हमने उनको फ़ोन पे ही बोल दिया था कि भाई आप गुरुजी ने जो आपको मंत्र जाप दिया है, सतनाम मिले हुआ है, तो आप सतनाम का कंटिन्यू जाप कीजिए। तो वो वजह से वो पूरी तरह से उस टाइम पे गुरुजी ने यानी कि हमारे वो दया बख्श दी। और मम्मी को इस साल में 5वें महीने में कोरोना हो गया था, तो उनका भी हमने अरदास वगैरह लगाई थी। तो उनको भी परमात्मा की दया से वो तो घर पर ही ठीक हो गए थे, क्वारंटाइन थे घर पे, और परमात्मा ने उनको भी बख्श दिया, क्योंकि उनकी भी एज बहुत थी, 65 के करीबन थी। तो अभी वो भी अच्छे से है परमात्मा की, वो भी सब जने भक्ति वगैरह करते हैं। सर, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने आपको इतने सारे लाभ दिए हैं, तो जो लोग आज भी पारंपरिक पूजाओं में आरूढ़ है, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं उन सभी भगत आत्माओं से और सभी समाज के लोगों से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म समाज से यही कहना चाहता हूँ कि भाई आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनिए, विविध चैनलों पे आते हैं, उनसे ज्ञान समझिए, और वो जो ज्ञान जो धर्म ग्रंथ खोल के बताते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के, वो धर्म ग्रंथों को आप चेक कीजिए। आपके घर में भी जो होंगे तो उसको भी आप चेक कीजिए कि भाई सच में संत रामपाल जी महाराज जी ये जो ज्ञान बता रहे हैं टीवी पे, वो सच है क्या नहीं। कैसा जब आप वो देखोगे तो आपका जो विश्वास है ना वो और भी बढ़ेगा, क्योंकि अपने ही धर्म ग्रंथ है और अपना ही विश्वास, वो कैसा आप देखोगे तो वो विश्वास बढ़ेगा, तो इससे आपकी भी भक्ति में दृढ़ता आएंगी। और इसलिए कहते हैं कि भाई आप जल्दी से जल्दी संत रामपाल जी महाराज जी का कम से कम रोज़ विविध चैनलों पे सत्संग आता है, वो अवश्य देखिए आप। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्ते। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।